अलीशास बायो हब। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी किया था। वहां पे हमने कहा था कि इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में अलग लेक्चर में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम टेस्टिस को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस के बारे में हमने वहां पे पढ़ा था कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है। टेस्टिस क्या होती है, एब्डोमेन एरिया से बाहर प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है जिसे हमने स्क्रोटम बोला था, ठीक है। टेस्टिस की अगर टीएस कट करके अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। टेस्टिस की अगर कवरिंग की बात करें, लेयर्स की बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली टेस्टिस 3 लेयर्स से बनी होती है। कौन कौन सी है वो 3 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है? 3 लेयर्स। सबसे आउटर मोस्ट की अगर बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। मिडल वन को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एंड इनर मोस्ट को बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ठीक है। तो ये क्या है? ये 3 लेयर्स है ऑफ टेस्टिस, ठीक है। 3 लेयर्स होती है टेस्टिस में प्रेजेंट। सबसे आउटर मोस्ट को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, मिडिल को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना एंड इनर मोस्ट को बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। आफ्टर दैट टेस्टिस में क्या होते हैं, कुछ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे नियरली 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं इन वन टेस्टिस, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो हमने यहाँ पे रेड कलर का ऐसे बॉक्सेस बनाए हैं, ये क्या है? टेस्टिक्युलर लोब्यूल, ठीक है। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं कुछ कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ईच लोब्यूल देयर में बी 1 or 2 or 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। क्या होती है ये? कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है एंड इन्हीं के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बात करें अगर हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, अगर हम इसे कट करके अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। क्या है ये? एक हमने क्या लिया है, एक सेक्शन लिया है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है। एंड ये क्या है? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन है। अंडर माइक्रोस्कोप देखने पे ये कैसा दिखता है? तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है। क्या होती है? जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है। एंड इस जर्मिनल एपिथेलियम से 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जर्मिनेट होती हैं। क्या होती है? 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जर्मिनेट होती हैं, ठीक है। एक सेल्स को बोलते हैं, ये हमारी एपिथेलियम एंड दिस वन, एक सेल को बोलते हैं जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। एंड कुछ सेल्स क्या होती हैं, अपने साइज में लार्ज हो जाती हैं, इन सेल्स को बोलते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया ही फाइनली मियोसिस करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। कैसे ये बनाती है? सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन ये बनाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
फाइनली ये बनाती है स्पर्म, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। एंड सर्टोली सेल की अगर बात करें, जो अपने साइज में एपिथेलियल सेल जो साइज में लार्ज हो गई थी, ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, टू दी डेवलपिंग स्पर्म, ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कुछ क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लीडिंग सेल्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है लीडिंग सेल्स, और या फिर इसे एक और नाम से बुलाते हैं इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करना। एंड मेल हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, क्या करती है, टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये जो यहाँ पे बनाया है सेंटर में, ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एंड इस तरीके से क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हमने बात की थी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, ठीक है। एंड लीडिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, इस तरीके से बाहर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फर्दर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में आगे जाके कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। एंड इस नेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेटिटेस्टिस, ठीक है। आफ्टर दैट ये रेटिटेस्टिस फर्दर कनेक्ट हो जाती है विद दिस वासा एफ्रेंशिया, एंड ये वासा एफ्रेंशिया सारे कनेक्ट होके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम बोलते हैं एपिडाइडाइमिस, ठीक है। एंड ये एपिडाइडाइमिस फर्दर कनेक्ट हो जाता है विद स्ट्रक्चर जो कि ऊपर की तरफ मूव करता है टुवर्ड एब्डोमेन, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर को बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है। ये स्ट्रक्चर्स हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किए थे, बट ये क्या है, हमारी डिटेल इंटरनल स्टडी है, किस तरीके से क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले क्या था, 3 लेयर्स थी टेस्टिस की, आउटर मोस्ट ट्यूनिका वेजिनेलिस, देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देन ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ठीक है। देन क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, नियरली 250 इन नंबर्स, ठीक है। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल देयर कैन बी क्या 1 or 2 or 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम से बनी होती है, एंड ये जर्मिनल एपिथेलियल क्या करती है, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है। एक टाइप की सेल्स को हम बोलते हैं जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। दूसरी टाइप की सेल जो कि थोड़ा अपने साइज में लार्ज हो जाती है, इसे हम बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या होता है, ये करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, ठीक है। कुछ सेल क्या होती है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट होती है, जिसे हम लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ये क्या करती है, ये मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज करती हैं। देन ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फर्दर कनेक्ट हो जाती है विद नेट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज रेटिटेस्टिस, एंड ये रेटिटेस्टिस क्या करती है, फर्दर कनेक्ट हो जाती है विद दिस वासा एफ्रेंशिया, एंड ये वासा एफ्रेंशिया फर्दर कनेक्ट होता है विद दिस एपिडाइडाइमिस, एंड एपिडाइडाइमिस फर्दर क्या करता है, वास डिफरेंस के साथ कनेक्ट हो जाता है, एंड ये वास डिफरेंस मूव करता है ऊपर की तरफ टुवर्ड एब्डोमेन, ठीक है। तो ये हमारा
कंप्लीट टेस्टीज का स्ट्रक्चर। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।